आज की कहानी में वो सच सामने आने वाला है जिसे छुपाने के लिए पीसी मोनी ने चालों के ऐसे जाल बिछाए थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों, जब किस्मत पलटने पर आती है तो सबसे मजबूत झूठ भी ताश के महल की तरह ढह जाता है। घर के बड़े आंगन में सुबह की हलचल थी, पर हवा में एक अजीब बेचैनी तैर रही थी। पीसी मोनी अपनी जीत पर इतराते हुए इधर उधर घूम रही थीं। अर्जुन को समझाया जा चुका था कि अतीत की बातों को भूलकर नई जिंदगी शुरू करनी है। दूसरी तरफ पूरे घर में यह चर्चा थी कि आज परिवार के सामने कोई बड़ी घोषणा होने वाली है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह घोषणा क्या है और किसका संसार उलटने वाला है। दुर्गा देवी मंदिर में आंखें बंद किए बैठी थीं। उनका मन भारी था, जैसे कोई अनहोनी किवाड़ खटखटा रही हो। वे पिछले कई दिनों से अर्जुन की बदलती चाल और पीसी मोनी के चेहरे पर फैली अजीब मुस्कान में कुछ गलत महसूस कर रही थीं। लेकिन घर में उनकी बात सुनने वाला कौन? बहुएं भी डरी हुई थीं, क्योंकि पीसी मोनी ने साफ कह दिया था कि आज के दिन कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। इधर आहाना अपनी किताबों के बीच बैठी थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिछली शादी टूटने के बाद वह अपने जीवन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, पर दिल के किसी कोने आहाना, हमें तुम्हारी जरूरत है। बड़ी बहू की टूटी आवाज उसके कानों में पड़ी। दीदी, मैंने पहले ही कहा है कि मेरा उस घर से अब कोई रिश्ता नहीं। आहाना ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन दिल कांप उठा। नहीं बहन, आज बात तुम्हारे और अर्जुन की नहीं है, बात है तुम्हारे उस सच की जिसे पीसी मोनी आज सबके सामने मिटा देना चाहती है। आहाना का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? बड़ी बहू ने रोते रोते बताया कि आज के दिन पीसी मोनी एक शानदार समारोह रखने वाली है, जहां वो पूरे परिवार को बताएंगी कि अर्जुन पूरी तरह आगे बढ़ चुका है और अब उसकी जिंदगी से आहाना नाम की कोई चीज नहीं। वो कह रही हैं कि तुम्हारी शादी झूठ थी, शादी कभी हुई ही नहीं। बड़ी बहू की आवाज कांप रही थी। ये सुनते ही आहाना की सांस रुक गई। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। शादी भले टूटी हो, रिश्ते खत्म हुए हों, पर झूठे इल्जाम से बड़ा दूसरा अपमान क्या हो सकता था? वह खुद से कहती रही कि उसे इस घर की लड़ाइयों में वापस नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन दिल के अंदर कहीं कोई आवाज कह रही थी, अगर आज तुमने सच न कहा तो झूठ जीत जाएगा। उधर पीसी मोनी अपनी नई साजिश में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसने पोल्टू को बुलाकर कहा, देख पोल्टू, आज सबके सामने मैं एक ऐसा खेल खेलने वाली हूं कि किसी को शक भी नहीं होगा कि अर्जुन की पहली शादी सच थी। आहाना, अब उस बेचारी का नाम भी कोई याद नहीं रखेगा। पोल्टू हंस पड़ा। माँ, अगर आहाना कहीं से आ भी गई तो? पीसी मोनी की आंखें सिकुड़ गईं। वो आएगी ही नहीं, और अगर आई तो मेरे लोग गेट पर संभाल लेंगे। घर का हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदारों की भीड़ जमा होने लगी थी। सब मान रहे थे कि यह किसी शुभ घोषणा का दिन है, पर किसी को नहीं पता था कि उसी भीड़ की तरफ दूर किसी कोने में खड़ी एक लड़की अपने अतीत, अपने सम्मान और अपने सच के लिए खामोशी से लड़ने की तैयारी कर रही है। आहाना ने शीशे में खुद को देखा। डरी हुई थी, लेकिन आंखों में अडिग हिम्मत थी। आज सच बोलना ही होगा, उसने खुद से कहा। भले ही उस घर ने मुझे अपनाया नहीं, लेकिन सच पर मेरा हक है। वह तेज कदमों से बाहर निकली। मन ही मन वह तैयार थी कि आज जो भी होगा, सच के लिए होगा। दूसरी तरफ घर में पीसी मोनी मंच पर खड़ी हो चुकी थी। लोग शांति से बैठ गए। कैमरे, लाइटें सब उसकी चाल के मुताबिक तैयार थे। पीसी मोनी ने मुस्कुराते हुए माइक संभाला। आज मैं एक ऐसा सच बताने वाली हूं जिसे सुनकर आप सब खुश हो जाएंगे। अर्जुन की जिंदगी से अतीत का हर निशान मिट चुका है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं था। जैसे ही उसने अगला वाक्य बोलने के लिए होंठ खोले, अचानक हॉल के पिछले दरवाजे में हलचल हुई। लोगों के सिर मुड़े और वहां अंधेरे से बाहर आती एक परछाई दिखी। वह परछाई थी आहाना की। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में एक फाइल जिसमें उसकी शादी का पूरा सच दर्ज था। हॉल में सन्नाटा छा गया। रोशनी जैसे अचानक धुंधली पड़ गई हो। सबकी निगाहें एक ही जगह टिक गईं, दरवाजे पर खड़ी आहाना पर। उसकी चाल में वही मजबूती थी जो कभी इस घर की बहुओं के लिए ढाल बन जाया करती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे बरसों दबाया सच आज अंगार बनकर बाहर निकलने वाला हो।
पीसी मोनी के चेहरे से रंग उड़ गया। वह घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए तेजी से आगे बढ़ी। आहाना, तू यहाँ क्या कर रही है? किसने तुझे अंदर आने दिया? आहाना बिना किसी हड़बड़ाहट के सकून से आगे बढ़ी। भीड़ एक तरफ हटती चली गई। उसकी पकड़ फाइल पर और मजबूत हो गई। सच को दरवाजे नहीं रोका करते मौसी। ये वाक्य सुनते ही हॉल में मौजूद कई रिश्तेदार फुसफुसाने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या तूफान आने वाला है। अर्जुन कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वह एक पल के लिए भी आहाना की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। पीसी मोनी ने स्थिति संभालने की कोशिश की। ये लड़की झूठ बोलती है। इसकी और अर्जुन की शादी कभी हुई ही नहीं। यह सिर्फ तमाशा करने आई है। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बोलती, आहाना ने ऊंची आवाज में कहा, अगर शादी नहीं हुई थी तो ये सब क्या है? उसने फाइल खोलकर हवा में लहराई। कागजों के बीच चमक रही थी वही तस्वीर जिसमें अर्जुन और आहाना वरमाला पहने खड़े थे। सबकी आंखें फै